नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, जो कि दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर भी देश का नाम ऐसा रोशन किया कि उन्हें आज कोई भी नहीं भूल सकता है। जी हाँ, 23 नवंबर 1935 को जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से 9 जून 1957 को कमीशन होकर फर्स्ट गोरखा राइफल्स में अधिकारी बने थे। आपको इस वीडियो में हम कैप्टन की अदम्य साहस और वीरता की कहानी बताने जा रहे हैं। अदम्य साहस और वीरता के लिए देश में अभी तक 21 फौजियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एकमात्र ऐसे सैनिक थे जिन्हें देश के बाहर असाधारण नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह कहानी बताने से पहले आपको लेकर चलते हैं कांगो, जहां 65 साल पहले बेहद विकट हालात थे। अफ्रीकी गणराज्य कांगो साल 1960 में बेल्जियम से स्वतंत्रता मिलने के गृह युद्ध जैसे हालातों का सामना कर रहा था। मोइस तसोम्बे के नेतृत्व में कांगो के कटांगा प्रांत को अलग देश घोषित कर दिया गया था। उस समय एलिजाबेथविल, जिनका आज का नाम लुबुम्बाशी है, कटांगा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। एलिजाबेथविल शहर में विदेशी भाड़े के सैनिक मौजूद थे। हालात को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में शांति सैनिक को भेजा। इन सैनिकों में भारत सहित कई देश के सैनिक शामिल थे। इस मिशन का मकसद एलिजाबेथविल शहर में शांति बनाए रखना और अलगाववादी ताकतों को रोकना था। तब एलिजाबेथविल शहर में भारी लड़ाई चल रही थी। यहाँ सड़कों को ब्लॉक करना, घात लगाकर हमले करना और गोलीबारी बेहद आम बात थी। ऐसे हालातों से निपटने के लिए यूएन ने यहाँ शांति सेना भेजी। भारतीय सेना में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया भी इसी मकसद से कांगो भेजे गए थे। 5 दिसंबर 1961 का दिन था। कांगो के एलिजाबेथविल में आम दिनों की तरह तनाव चरम पर था। यहाँ शहर के एक बेहद महत्वपूर्ण चौराहे को दुश्मन ने ब्लॉक किया हुआ था। यह अवरोध शहर में मौजूद यूएन मुख्यालय और एयरफील्ड के बीच था। इस रोड ब्लॉक को हटाने का महत्वपूर्ण काम कैप्टन गुरबचन सिंह और उनकी टीम को सौंपा गया। योजना के अनुसार दोपहर 1:12 पर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एयरफील्ड की तरफ से चौराहे की तरफ बढ़े। कैप्टन सलारिया और उनके सैनिकों की कुल संख्या 90 के करीब रही होगी, जबकि दुश्मन काफ़ी ज़्यादा थे। जब कैप्टन गुरबचन सिंह और उनकी टीम रोड ब्लॉक वाली जगह से करीब 1400 मीटर दूर रही होगी, तभी अचानक दाहिने ओर से उनकी टुकड़ी पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मन पहले से घात लगाकर बैठा था। स्थिति बेहद खतरनाक थी। हालात को भांपते हुए कैप्टन सलारिया को समझ आया कि उनकी टुकड़ी अम्बुश में फंस गई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने समझदारी से फैसला लेते हुए तय किया कि वे आगे बढ़कर मुकाबला करेंगे ताकि हेडक्वार्टर सुरक्षित रह सके। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी से हमला करते हुए दुश्मन के 40 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान उनके गले में गोलियां लगी, लेकिन बेहोश होने तक लड़ते रहे।
कैप्टन गुरबचन सलारिया और उनकी छोटी सी टुकड़ी के साहस के सामने अधिक संख्या में होने के बाद भी दुश्मन घबरा गया और पीछे हटने को मजबूर हुआ। अगर यहाँ दुश्मन को सफलता मिल जाती तो वह मुख्य चौराहे पर लड़ रही बटालियन को घेर सकता था, जिससे संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर को खतरा हो सकता था। 5 दिसंबर 1961 को 3 गोरखा राइफल्स को संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन कार्य के दौरान एलिजाबेथविले में कटिंगो सैनिकों द्वारा लगाए गए सड़क के अवरोध को हटाने का आदेश मिला। जब कैप्टन सलारिया ने गोरखा कंपनी के साथ मिलकर अवरोध को हटाने का प्रयास किया तो उन्हें दुश्मन के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दुश्मन ने उनके दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। कैप्टन सलारिया के सैनिकों ने दुश्मन पर संगीनों खोखरी और हथगोले से आक्रमण कर 40 दुश्मनों को मार डाला और उनकी 2 कारों को नष्ट कर दिया। कैप्टन सलारिया ने गर्दन पर गंभीर जख्म होते हुए भी तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि वे अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए। उनकी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्रवाई से दुश्मन पूरी तरह हतोत्साहित हो गया और अधिक संख्या में होने के बावजूद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह एलिजाबेथवेल में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को बचा लिया गया। इस असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कांगो में दिखाई गई इस बहादुरी के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 2023 में अंडमान और निकोबार के एक द्वीप का नाम भी उनके नाम सलारिया द्वीप पर रखा। दरअसल 23 जनवरी 2023 पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से नवाजे गए। 21 धुरंधरों के नाम पर रखा गया था। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की जीवन और इस अदम्य साहस की कहानी को अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे वीर पराक्रमी रणबांकुरे की कहानी या फिर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम उनकी जीवन और उनकी जीवनी के बारे में आपको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।